डिले इन पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग सिस्टम में क्या डिले है? फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज, फोर्थ मैसेज, फिफ्थ मैसेज, ये मैसेजेस हैं डिफरेंट। तो एज्यूम एग्जॉस्टिव सर्विस वेयर ए स्टेशन कीप्स टोकन अंटिल इट्स बफर इज एम्प्टी। एग्जॉस्टिव सर्विस के अंदर क्या होता है कि टोकन जब किसी को मिलता है तो वो तब तक टोकन अपने पास रखेगा जब तक कि सारा डाटा ट्रांसमिट ना हो जाए। एवरेज साइकिल टाइम क्या आ जाएगा? टी सी इजिकल टो डिवाइड बाई 1 माइनस रो। टो डैश क्या है? टोटल वॉक टाइम रिक्वायर्ड टू पोल ऑल स्टेशन विदाउट ट्रांसमिशन। ठीक है, टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है पोल के लिए यदि हम ट्रांसमिशन ना करें तो। पोलिंग सिस्टम क्या है, समझ गए ना? ये टी टो डैश क्या है? टो डैश तब है पहले इसकी टर्न आई, फिर इसकी टर्न आई, फिर इसकी टर्न आई, फिर इसकी टर्न आई, फिर इसकी टर्न आई, टर्न दोबारा से अब इसकी कब आएगी, वो इसका वॉक टाइम है टोटल। लेकिन विद दैट कंडीशन कि यदि ट्रांसमिशन ना हो तो, विदाउट ट्रांसमिशन। पोलिंग स्टेशन सिस्टम, सॉरी, द सिस्टम डिले हैज़ 3 कंपोनेंट्स: रेजिडुअल साइकिल टाइम, और उसके बाद मीन वेटिंग टाइम, पैकेट ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपोगेशन टाइम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन जो प्रोपोगेशन टाइम है। वी ऑब्टेन द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशन। एस्टिमेशन, ये एस्टिमेटेड टाइम है टोटल, तो ये हमने निकाल दिया। ए प्रेसाइज एनालिसिस ऑफ दिस मॉडल गिव्स, यहाँ से इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इतना वाइड है ये कि यदि मैं एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़ को तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द थिंग्स। मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हर चीज़ का। वी आर जस्ट टेकिंग इंट्रोडक्शन, क्योंकि टाइम तो बहुत लिमिटेड है और हम अब अभी इतना टाइम लगा चुके हैं। इसके लिए जो टोटल आवर्स हैं जो 4 मॉड्यूल्स के लिए, वो 40 आवर्स हैं, और आई थिंक हम अब तक 40 आवर्स कर चुके हैं। 40 आवर्स हमारे हो चुके हैं और अभी हमारा 3rd मॉड्यूल हाफ हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का टाइम नहीं है। ट्रांसफ़र डिले इन पोलिंग सिस्टम, एग्जॉस्टिव सर्विस ए डैश लेस देन वेरी स्मॉलर देन 1, 1 से बहुत स्मॉल है। एसेंशियली MD1 परफॉर्मेंस मच बेटर देन चैनलाइजेशन, चैनलाइजेशन से बेटर है। ए लार्जर ए डैश डिले प्रोपोर्शनल टू ए डैश, माइल्ड, इनडायरेक्ट और डिपेंडेंस ऑन एम। माइल्ड हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, और एम के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है। ये क्योंकि जो ए डैश है वो क्या है कि एम टी डैश डिवाइड बाई एक्स। ट्रांसफ़र डिले रिंग के अंदर, रिंग लाइन के अंदर देखिए, एवरेज वेट है, ये रो है। एग्जॉस्टिव सर्विस m इज इक्वल टू 32 स्टेशन लें, मच बेटर देन चैनलाइजेशन, चैनलाइजेशन से काफ़ी बेटर है। फॉर लार्जर ए डैश डिले प्रोपोर्शनल टू ए डैश, ज़्यादा डिले, ज़्यादा ए डैश की वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे तो वहाँ क्या है कि वो प्रोपोर्शनल होगा ए डैश के, डिले जो है वो प्रोपोर्शनल होगी। मीन वेटिंग टाइम टोकन रिंग, अब इसके अंदर यूजर्स 32 हैं तो अनलिमिटेड सर्विस पर टोकन, अनलिमिटेड सर्विस है कि जितना बफर है वो सारा ट्रांसफ़र कर दे। और m इजकल टू 32 मीन्स 32 यूज़र के लिए ही है। 1 पैकेट पर टोकन, एक टोकन मिलेगा तो उस टाइम एक ही पैकेट ट्रांसमिट होगा चाहे कितने टोकन वेटिंग में हो, तो इसको मल्टी टोकन रिंग बोलते हैं। मीन वेटिंग टाइम, मीन वेटिंग टाइम टोकन रिंग तो 32 के लिए है, अनलिमिटेड सर्विस पर टोकन है, तो ये m इज इक्वल टू 32, 1 पैकेट पर टोकन, सिंगल टोकन रिंग, रिंग लेटेंसी लिमिट्स थ्रूपुट
सीवियरली। अब आप देखिए रिंग लेटेंसी का मैंने आपको बताया था कि रिंग लेटेंसी यदि आपके टॉलरेबल लिमिट में चाहिए आपको, वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो लेटेंसी क्या होता है कि जिस टाइम में आपका जो नेटवर्क है, आपके जो नेटवर्क डिवाइस है, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, वो जब एक्सेसिबल नहीं रहती। तो मैक फॉर M2M के लिए मैक का क्या यूज़ है? विद मशीन टू मशीन कम्युनिकेशंस एमर्जिंग, इट वाज नेसेसरी टू adjust the IEEE 802.11 standard that was primarily designed for the computer communication। पहले उसको कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब उसको M2M के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको एडिट करना पड़ेगा। M2M कम्युनिकेशन डिमांड्स डिस्टिंक्ट characteristics such as transmission range above 1 kilometer or transmission rates higher than 100 kbps and low power consumption. There is also a need to have a network that supports a large number of nodes. Large number of nodes required है operating under a policy of lower power consumption. लोअर पावर कंजम्पशन की पॉलिसी पे काम करता है। मैक लेयर प्रोटोकॉल्स क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रेंज मैक लेयर प्रोटोकॉल और लॉन्ग रेंज मैक लेयर प्रोटोकॉल। मैं चाहता तो सिर्फ इसके अंदर मैक लेयर बता के, सिर्फ यही बता के आपको ख़त्म कर सकता था, लेकिन क्या है कि बहुत लंबा टाइम मैंने इसके ऊपर लगाया है, तो जस्ट जो बीच में आए उनके मैंने एक इंट्रोडक्टरी दिया है ताकि आपको वो नई चीज़ ना लगे देखने में। शॉर्ट रेंज मैक लेयर प्रोटोकॉल, short range coverage medium access control protocols are defined by the Institute of Electrical Engineer and Electronic Engineer। IEEE एक स्टैंडर्ड है, IEEE एक इंस्टीट्यूट है, आप ये कह सकते हैं। इंस्टीट्यूट नहीं, दैट इज़ लिखा हुआ है वैसे इंस्टीट्यूट, लेकिन दैट इज़ अ सोसाइटी, दैट इज़ इंजीनियरिंग सोसाइटी, तो वो IEEE है। एज वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क WPAN, which is the network established between elements and surround the human body। ठीक है, WPAN communication technologies differ from other conventional wireless network technologies। वो जो दूसरी वायरलेस टेक्नोलॉजी है उनसे डिफरेंट है। WPAN के बारे में हम एक लेक्चर आगे भी है, उसके अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे और WPAN के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो WPAN कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डिफर फ्रॉम अदर कन्वेंशनल वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़। वायरलेस नेटवर्क की और टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे WPAN कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। दीज नेटवर्क कॉल फॉर द ईजी कनेक्टिविटी इन ऑर्डर टू रीच पर्सनल, वेरेबल और हैंड हेल्ड डिवाइसेस। जब मैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस की बात करता हूँ, जैसे आपके वेरिएबल डिवाइस है, आप क्या डालते हो? वॉच डालते हो, स्मार्ट वॉच डालते हो, या आप कोई चिप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो दोज आर द वेरिएबल डिवाइसेस और हैंड हेल्ड डिवाइसेस। फॉलोइंग आर शॉर्ट रेंज मैक लेयर प्रोटोकॉल्स। RFID सुना होगा आपने, शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल है ये। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID refers to the set of technologies that are aimed at the identification and recognition elements। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और रिकग्नाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। एन RFID system is basically composed of two types of devices: identified devices tags and the device identifiers or readers। तो इसके अंदर एक तो RFID के टैग्स हैं और दूसरे आइडेंटिफायर्स हैं जिसको रीडर बोलते हैं। जब आप कहीं मॉल में सामान लेने जाते हो तो जो टैग्स होते हैं उसको RFID रीडर से वो रीड करते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं इसके। टैग्ड डिवाइसेस आर ट्रिगर्ड बाय RF रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिटेड बाय द रीडर डिवाइसेस एंड रिप्लाई इट्स आइडेंटिफिकेशन टैग्स। ठीक है, रीडर्स हैंडल डाटा एक्सचेंज बिटवीन देम। अब देखिए, जो RFID टैग्स हैं
दोज आर नॉट एक्टिव डिवाइसेस। एक्टिव डिवाइसेस का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई बैटरी यूज़ नहीं होती। तो RFID टैग्स के अंदर क्या है कि दो ज़्यादा पैसिव डिवाइसेस, और जो जब RFID रीडर जब उसमें ट्रांसमिट करता है, कोई डाटा ट्रांसमिट करता है, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है, तो वो किस वे में उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसके ऊपर क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कोड जो रिकग्नाइज होगा या नहीं होगा। जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो चिप लगाने की बात चल रही है आजकल, वो भी ऐसी चिप है दैट विल बी एनकैप्सुलेटेड इन ए ग्लास कैप्सूल, और वो ग्लास कैप्सूल हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, और उस ग्लास कैप्सूल के अंदर क्या होगा, एक पैसिव सर्किट होगा। उस पैसिव सर्किट के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी, और जब भी आप RFID रीडर से उसको रीड किया जाएगा, तो वो एज ए एक्टिव कंपोनेंट RFID रीडर उसके ऊपर ट्रांसमिट करेगा सिग्नल और रिसीव करेगा, फिर देखेगा कि वो कंसर्न रिफ्लेक्शन, उतनी रिफ्लेक्शन मिली है जितनी मिलनी चाहिए, नहीं मिली। RFID के स्टैंडर्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, पावर क्या है, उसके बाद कमेंट, ये फ्रीक्वेंसी बैंड और ये इस तरीके से ये यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे आता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन के अंदर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। नियर NFCs को बोलते हैं। NFC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स मैसिव अडॉप्शन बाय द मोबाइल डिवाइस वेंडर्स। मोबाइल डिवाइस वेंडर्स इसको यूज़ करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। पॉपुलराइज इट्स यूज़, मेकिंग इट्स एक्सेसिबल टू द पब्लिक फॉर द एप्लीकेशन सच एज लेबल रीडिंग और इवन पीयर टू पीयर डाटा एक्सचेंज। लेबल रीडिंग के लिए और पीयर टू पीयर डाटा एक्सचेंज के लिए। द डिवाइस इन्वॉल्व एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन देमसेल्व्स एज ए मशीन टू मशीन कनेक्शन मोड। मशीन टू मशीन कनेक्शन मोड के अंदर अपने आप ही जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NFC इज़ असिस्टेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्टैंडर्डाइज है। और कम्युनिकेशन इज़ परफॉर्म्ड इन एक्टिव और पैसिव मोड ऑपरेटिंग इन द 13.56 मेगाहर्ट्ज़ बैंड। एक्टिव और पैसिव मोड में काम करता है 13.56 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड के अंदर। पैसिव मोड में जब वर्क करता है तब क्या है, टैग जो है वो पैसिव डिवाइस होता है। एक्टिव डिवाइस क्या, रीडर होता है। जब रीडर उसके कांटेक्ट में आता है, रीडर जब डिवाइस के कांटेक्ट में आता है, तो क्या है कि वो उसके पास एक कैरियर सेंड करेगा। वो कैरियर पैसिव डिवाइस को इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है। उस कैरियर को रिसीव करके उसके ऊपर अपना सिग्नल मॉड्यूलेट करके तब जो पैसिव डिवाइस है वो अपना सिग्नल ट्रांसमिट करती है, और उसी से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो जो एक्टिव मोड है, एक्टिव मोड के अंदर जो दोनों डिवाइसेस हैं, ट्रांसमिटिंग डिवाइस और जो टारगेट डिवाइस, ठीक है, और इनिशिएटिंग डिवाइस, दोनों एक्टिव होती हैं, ऑन कैरियर वेव्स यूज़ करती हैं दोनों अपनी। और दीज डिवाइसेस नीड टू बी पावर्ड बाय द एक्सटर्नल पावर सप्लाईज। एक्सटर्नल पावर सप्लाईज इनको फीड करते हैं। NFC पैसिव टू एक्टिव डिवाइस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैक। OSI डाटा लिंक, मैक लेयर, OSI फिजिकल लेयर, 2 लेयर यूज़ हो रही हैं इसमें। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एक्टिवेशन प्रोटोकॉल, एंटी कोलिजन बिट ट्रांसमिशन, एमुलेशन मोड और मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, कनेक्शन हैंडओवर और लॉजिकल लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सब आते हैं OSI डाटा लिंक और या मैक लेयर में। और OSI फिजिकल लेयर में क्या आता है, लोड मॉड्यूलेशन, नो सब कैरियर, मानचेस्टर कोडिंग और लोड मॉड्यूलेशन, मानचेस्टर कोडिंग, ISO, IEC, ये 14443 ये कोड है इसमें। ये इसका OSI फिजिकल लेयर है। नेक्स्ट है NFC एक्टिव टू पैसिव डिवाइस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एक्टिव से पैसिव के ऊपर
यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, और यहाँ एक्टिवेशन प्रोटोकॉल, एंटी कोलिजन बिट, एमुलेशन मोड, ये सब हो गए। एएस के 10% मॉड्यूलेशन, मानचेस्टर कोडिंग, JIS X6319। एएस के 100% मॉड्यूलेशन, मिलर मॉडिफाइड कोडिंग, ISO IEC 14443। एएस के 10% मॉड्यूलेशन, NRZ L, ये कोडिंग की टेक्निक है, NRZ कोडिंग, ISO IEC 14443। ये OSI डाटा लिंक, मैक, और ये है OSI फिजिकल। यहाँ ये डाटा लिंक थी और यहाँ ये डाटा लिंक है, ठीक है। ब्लूटूथ उसके बाद आता है। ब्लूटूथ IEEE 802.15.11, WPAN IEEE 802.15.1, also called the Bluetooth Basic Rate, BR भी बोलते हैं, Bluetooth BR is a global 2.4 GHz specification working with the short range wireless networking। short range wireless networking के लिए यूज होता है। it covers the version V1 V1B 1B with the voice dialing and call mute, last number dial, and a 10-meter range as the main facilities, and V1.2 with the adaptive frequency hopping, ठीक है। ये इसमें यूज़ करते हैं। मैपिंग ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल टू IEEE 802.15.1, इसमें OSI मॉडल दिया हुआ है। OSI मॉडल मैक लेयर यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो ब्लूटूथ डाटा लिंक स्ट्रक्चर, इसमें देखिए OSI मॉडल मैक लेयर और OSI फिजिकल लेयर। इसके अंदर यहाँ फिजिकल ट्रांसपोर्ट, फिजिकल चैनल्स हैं, फिजिकल लिंक है, ये सारा फिजिकल लेयर में आ जाता है। लॉजिकल ट्रांसपोर्ट है, और उसके बाद लॉजिकल लिंक्स हैं, ये बेस बैंड में आ जाता है। उसके बाद लिंक मैनेजर है, L2 कैप चैनल्स, और L2 कैप चैनल्स ये है, यहाँ पे L2 कैप है। तो ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE, एक BR बताया था, अब एक BLE, बीइंग पार्ट ऑफ ब्लूटूथ V4 स्टैंडर्ड अडॉप्टेड इन 2010, 30 जून 2010 को अडॉप्ट किया था। और ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE इज ऑल्सो नोन एज अ स्मार्ट ब्लूटूथ, उसको स्मार्ट ब्लूटूथ कहते हैं। BLE इज एन IEEE 802.15.1 वेरिएशन with better and more suitable capacities for the low power applications than the classic Bluetooth bit rate, basic rate। basic rate means BR जो मैंने अभी बताया था आपको। Devices that demand communication with both standards of Bluetooth are required to implement and support both protocol stack due to the incompatibilities among them। devices that demand communication with both standards, इन दोनों स्टैंडर्ड के अंदर कंपेटिबिलिटी नहीं है, इसलिए जो डिवाइसेस दोनों टाइप के ब्लूटूथ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर दोनों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सपोर्ट बोथ प्रोटोकॉल स्टैक्स। ब्लूटूथ लो एनर्जी प्रोटोकॉल, तो इसके अंदर क्या है, ये होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस, यहाँ कंट्रोलर है, ये होस्ट है, और यहाँ OSI मॉडल है ये, और ये OSI मैक लेयर है, ये मैक लेयर, ठीक है। OSI मॉडल मैक लेयर। आगे नॉन कोर प्रोफाइल्स, ये इसमें फिजिकल लेयर है, लिंक लेयर है, लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड अडेप्टेशन प्रोटोकॉल, L2 कैप, और उसके बाद क्या है कि एट्रीब्यूट प्रोटोकॉल ATT, और सिक्योरिटी मैनेजर प्रोटोकॉल, जेनेरिक एट्रीब्यूट प्रोफाइल GATT, जेनेरिक एक्सेस प्रोफाइल GAP। क्लासिक और जो
BLE लो एनर्जी प्रोटोकॉल के अंदर कंपैरिजन करें तो डाटा सर्विस प्रोफाइल, और इसके अंदर क्या है गैप, गेट, SMP और ATT। L2 कैप लिंक मैनेजर ये सेम है। फिजिकल लेयर, ये फिजिकल लेयर। ब्लूटूथ बेसिक और लो पावर के अंदर देखें हम, लो एनर्जी के अंदर SDP सर्विस डिवाइस डिस्कवरी, ये एप्लीकेशन लेयर है, फिर मैक लेयर है, फिर फिजिकल लेयर है। इनके अंदर देखिए क्या डिफरेंस, यहाँ SDP यूज़ होता है, गैप यूज़ होता है, कि यहाँ गेट यूज़ होता है, ATT यूज़ होता है। लिंक एंड नॉन लिंक टेस्ट मोड है, नॉन लिंक टेस्ट मोड है, ठीक है, यहाँ दोनों है। प्रोटोकॉल लिंक मैनेजर, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मैनेजर, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना, ये डिफरेंस है दोनों के। यहाँ देखिए जब आप इनको कंपेयर करते हो, यहाँ देखिए कि 625 माइक्रो सेकेंड टाइम स्लॉट है, यहाँ टाइम स्लॉट वेरिएबल है। IEEE 802.15.4 it is a subgroup of features that refer to the physical and medium access control layer that can support ZigBee and 6LoWPAN अपर, ठीक है। ZigBee और 6LoWPAN को सपोर्ट करते हैं। IEEE 802.15.4 focus on a physical and data link layer specifications, while ZigBee Alliance aims to provide the upper characteristics. It is a standard that defines physical and MAC layer, physical और MAC layer को standard define करता है for the personal area network that demand low rate and low cost. Applications क्या है, this is also called the LRWPAN protocol. Advantage क्या है, low simple and flexible protocol stack, low cost, low energy consumption, short range operation, reliable data transfer and ease of operation. आगे देखिए IEEE 802.15.4 मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर लेवल्स, मैक्सिमम लेवल्स कितने हैं इसके अकॉर्डिंग टू द रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन, मैक्सिमम पावर और रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। जापान के अंदर क्या है, यूरोप के अंदर क्या, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप, ये सब चीज़ एक्सेप्ट स्पेन एंड फ्रांस ये दिया हुआ है। तो मैक्सिमम पावर कितनी यूज़ हो रही है और रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, मीन्स वहाँ कंपेयर्ड विद द OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ OSI मॉडल फिजिकल लेयर, इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 9.915, 868 मेगाहर्ट्ज़, ये दो फ्रीक्वेंसी यूज़ होते हैं, DSSS, FSK, OFDM। तो एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन ऑफ द रेडियो ट्रांसरिसीवर, एनर्जी डिटेक्शन, लिंक क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन, चैनल सिलेक्शन और क्लियर चैनल असेसमेंट, ट्रांसमिट एंड रिसीव पैकेट्स, ये फिजिकल लेयर का के क्वालिटीज़ होती हैं। बीकन मैनेजमेंट, चैनल एसेस, गारंटीड टाइम स्लॉट मैनेजमेंट, फ्रेम वैलिडेशन और एक्नॉलेज्ड फ्रेम डिलीवरी, और एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ये OSI की मैक लेयर है और ये यहाँ पर OSI मॉडल है। वायरलेस हार्ट, वायरलेस हार्ट क्या है, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर प्रोटोकॉल है। इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ IEEE 802.15 और 0.4 डिजाइन टू वर्क एसेंशियली एज ए
सेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क पे काम करने के लिए है। इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वायरलेस एप्लीकेशंस विद ए हार्ड टाइमिंग पैरामीटर restrictions, critically security issues and severity or the obstacle infrastructures. The wireless HART protocol has the same specification as the 802.15.4 physical layer but develop its own MAC layer based on the TDMA techniques. फिजिकल लेयर से सेम है लेकिन मैक लेयर डिफरेंट है इसकी वायरलेस हार्ट की। वायरलेस हार्ट प्रोटोकॉल के अंदर एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, मैक लेयर और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर सेम है। मैक लेयर के अंदर फ्रीक्वेंसी होपिंग यूज़ करते हैं, टाइम डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, स्लॉट 10 मिलीसेकंड, बैकलिस्ट चैनल सिक्योरिटी। जेड वेव डेवलप किया था कंपनी जेनेसिस ने टू प्रोवाइड द वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस विद फोकस ऑन द रेजिडेंशियल ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया है, डेवलप किया गया था। एप्लीकेशंस के हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ लाइटिंग, एम्बियंट टेम्परेचर, सिक्योरिटी थ्रू द सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स फॉर द टैबलेट्स, स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स। अपने घर को कंट्रोल करना, पूरे घर को कंट्रोल करना टैबलेट का यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके या कंप्यूटर्स का यूज़ करके। जेड वेव्स डिवाइसेस आर अरेंज्ड इन मैश नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। दे कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम एनी डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क। कि कोई भी डिवाइस किसी भी डिवाइस से किसी भी डिवाइस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से वो रिसीव कर सकते हैं। द प्रोटोकॉल इज़ ए प्रायोरिटी स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द ITU G.9959 specification that operates in the industrial, scientific and medical ISM रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, ISM इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल, इसको ISM बोलते हैं शॉर्ट में। जेड वेव ट्रांसमिट्स 8.42 मेगाहर्ट्ज़ यूरोप में इस पे ट्रांसमिट करते हैं, और जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 908.42 फ्रीक्वेंसीज के ऊपर विद FSK एंड गॉसियन फेज शिफ्ट कीइंग GFSK मॉड्यूलेशंस with low transmission rate 9.6 kbps, 40 kbps and 100 kbps. It employs symmetric AES 1.2 encryption. MAC layer uses the CSMA CA techniques for the medium access control technique and the based on the ITU G9959. जेड वेव प्रोटोकॉल स्टैक OSI मॉडल। जेड वेव प्रोटोकॉल स्टैक एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, IP, मैक और फिजिकल लेयर का ये है 1 गीगाहर्ट्ज़ FSK GFSK। मैक CSMA CA ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज होता है, रूटिंग और डिवाइस एंड कमांड